एक तरफ वो लोग हैं जो इस्लाम अपनाते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो इस्लाम छोड़कर दूसरा धर्म अपनाते हैं। इनमें एक चीज कॉमन है कि ये दोनों अपना अपना धर्म बदल रहे हैं, लेकिन धर्म बदलने के बाद इनमें एक बदलाव भी बहुत बड़ा आता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसका बोलने का तरीका, उसकी तहजीब, उसका रहन सहन सब बदल जाता है। वो खुद को बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करता है। आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे सना खान, याजदान उर्फ परम सिंह, जायरा वसीम और विवियन डिसेना जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस्लाम का रास्ता चुना, लेकिन कभी किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया और ना ही किसी भी धर्म के लोगों को बुरा भला बोला। लेकिन क्या वजह है, जैसे ही लोग दीन इस्लाम को छोड़ते हैं, कोई और धर्म में जाते हैं, वैसे ही उनके सुर ही बदल जाते हैं। वो मुसलमान को बुरा बोलने लगते हैं, इस्लाम को गालियां देते हैं, यहाँ तक कि मुसलमानों के सबसे चहीते, सबसे अजीज मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुरा भला बोलने लगते हैं। आखिर इस्लाम छोड़ते ही इनके अखलाक कहाँ चले जाते हैं, इनकी मोरालिटी कहाँ गुम हो जाती है। दोस्तों, ऐसे लोगों की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है नाज़िया इलाही खान का। साहिल, सिद्धार्थ उर्फ समीर, वसीम रिजवी और सलीम वास्तिक जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने इस्लाम छोड़ा था और उनकी बातों को तो आपने सुना ही होगा। जब भी बोलेंगे इस्लाम के, मुसलमानों के खिलाफ ही बोलेंगे। जबकि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम अपनाया। अब उनको कंपेयर कीजिए, उनके अखलाक को कंपेयर कीजिए और यहाँ इन लोगों के अखलाक को कंपेयर कीजिए। आपको पता चल जाएगा कौन से धर्म में जाने से कौन सी खूबियाँ आती हैं। बहरहाल, आज हम आपको एक ऐसे ही बहन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदू होकर कुरान को पढ़ना शुरू किया, इस्लाम को समझना शुरू किया। तो उन्हें कैसा एहसास हुआ, उन्हें क्या क्या पता चला इस्लाम के बारे में, जिसे पढ़ने और समझने के बाद उनको एहसास हुआ कि इस्लाम सिर्फ एक दीन नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम एक और वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें एक और हिंदू बहन ने कबूल किया कि इस्लाम ही इस दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। आज के दिन मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे बताऊँ कि कैसे, मतलब कि मैंने इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो वैसे तो उससे पहले जब मैं जावेद से नहीं मिली थी तो उससे पहले तो मैंने मनगढ़ंत कहानियाँ ही सुनी थी, जो लोगों ने बताई होती है ना, अफवाहें, वही सुनी थी। लेकिन फिर जब मैं जावेद से मिली और फिर एक बार जब बात हो रही थी तो मुझे अल्कोहल वगैरह के रिगार्डिंग बात हो रही थी। तो हम क्योंकि देखते हैं अपने आसपास, हम लोग के विजिट्स भी रहते थे कॉलेज वगैरह टाइम पे ऐसे स्लम एरिया में, तो वहाँ पे अल्कोहलिज्म कितना ज़्यादा है, जिसमें से अल्कोहलिज्म मतलब शराब पीना, ये सब शराब पीना। हाँ, तो तब मुझे जानने बताया था कि इस्लाम में शराब पीना बिल्कुल हराम है, बिल्कुल ही इल्लीगल है। क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे कि ना कि जो औरतों पे अत्याचार होते हैं अधिकतम आदमी करते हैं, वो भी ड्रिंक करके करते हैं। ज़्यादातर केसेस यही आते हैं। एक्चुअली हम क्योंकि सोशल वर्क में ही काम कर रहे थे, इसलिए तो तब हम यही देख रहे थे, अधिकतम केसेस डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के आते थे और उसमें अल्कोहलिक बहुत, वो उनका मतलब ये होता था कि अरे हमारा पति पी के बेवड़ा पड़ा रहता है, तो ये वाले केसेस उनका आते थे। तो मतलब कि इसमें जब मुझे पता चला तो एक बार जाद ने बताया था कि इस्लाम में लेकिन ये बिल्कुल ही हराम है, बहुत ज़्यादा। मुझे अच्छा लगा, मुझे मन करा और जानने का इस्लाम को। और फिर एक बात और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, वो ये कि एक बार मैं हमें पैसों की ज़रूरत थी। मेरे फादर ने तो उस टाइम पे मेरे फादर ने अपने एक दोस्त से मतलब पैसे मांगे थे। तो मुझे याद है कि मैंने जब आपको बताया था कि पता है मेरे फादर ने ना दोस्त ने उनकी हेल्प करी है और उन्होंने ऐसी हेल्प करी कि वो वापस देना होगा हमें इंटरेस्ट के साथ, सूद समेत वापस करना होगा। तो तब जाकर बताया कि ये कैसी हेल्प हुई। ये कोई हेल्प थोड़ी हमारे इस्लाम में बोलते हैं कि जब इंसान ज़रूरतमंद है और उसको ज़रूरत है और आप कोई बैंक नहीं हो, आप एक दोस्त हो, तो दोस्त होने के नाते आपको पैसे दो और उतने ही वापस में जितने दिए हैं उसमें इंटरेस्ट हराम है, क्योंकि उस पर हमारा कोई हक नहीं होता है ना। और फिर मेरे को ये पता चला और जावेद ने हमारी मदद भी करी थी विदाउट इंटरेस्ट वाली, इस्लाम के मुताबिक। तो ये अच्छा लगा मुझे बहुत ही, और इससे मुझे और जानने का मन करा कि इस्लाम जो लोग बताते हैं वैसा नहीं है,
पर वो बहुत अलग है। उसे पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है हम सबको। सिर्फ इस्लाम नहीं, हर धर्म को तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारे ही धर्म हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बनाते, हमें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने ना, जब मैंने चाहत ने मेरे को बताया ना, मैंने घर पे आके लड़ाई किया। मैंने बोला कि नहीं, आप उनसे पैसे नहीं लोगे, वो आपके सच्ची दोस्त नहीं है। क्योंकि ये एक सोचने वाली बात है। और पर इस्लाम की जो कुरान बुक है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि ये मना ही करा है उन्होंने। पर ये एक सोचने वाली बात है कि हमें पता होना चाहिए, जब हम किसी की मदद कर रहे हैं तो ये कैसी मदद हुई कि आप बदले में उससे जब रिटर्न लेंगे तो ज़्यादा ले रहे हैं, सूद समेत ले रहे हैं। आप तो उस पर एक और बोझ डाल रहे हैं, जब आपको पता है पहले से वो मजबूर है। क्यों? तो कोई भी मदद, मतलब अगर कोई अपने इंटरेस्ट से कर रहा है तो वो कोई हेल्प नहीं होती। तो आपको फिर कैसा लगा ये दोनों चीज़ें जान के? मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं रिलेट कर पाती हूँ इन सब चीज़ों को एक आम जिंदगी से, जो कॉमन सेंस के लिए हमें करना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी की मदद करूँगी तो मैं ऐसे ही करूँगी। हाँ, और आप ऐसे ही करती भी हो, मैंने देखा है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे जब इन्होंने इस्लाम को पढ़ा और देखा कि इस्लाम में सूद या ब्याज हराम है तो ये हैरान रह गई। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं कि इस्लाम के मुताबिक अगर ज़िंदगी जी जाए तो ज़िंदगी बेहद आसान और पुरसुकून हो जाती है। इसके अलावा अब आप ये वीडियो देखिए, इसमें एक हिंदू बहन ने खुद कबूल किया कि इस दुनिया में इस्लाम ही सबसे बेहतरीन मजहब है। और सबसे बेहतरीन मजहब क्यों है, इसकी वजह इन्होंने जो बताई वो वजह आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए। दोस्तों, अगर दुनिया में सबसे अच्छी धर्म देखा जाए ना तो सबसे अच्छा धर्म इस्लाम है। क्योंकि इसके पीछे का रीजन भी यही है कि अगर आप हज करने या फिर कहीं भी चले जाओ, कोई भी मॉस्क चले जाओ, वहां पे आप देखिएगा कोई वीआईपी लाइंस नहीं होते हैं, कोई चंदा कलेक्शन नहीं होता है, कोई पैसे लेन देन नहीं होता है। पैसे दो तो नारियल फोड़ो। हमारे हिंदू में क्या होता है कि आप कोई भी मंदिर जाओ, पहले पैसे दो तब माँ का दर्शन होगा, पहले पैसे दो तब पूजा का थाली चढ़ेगा। ये सिस्टम होते है दान दक्षिणा वाला। लेकिन इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है, आप अपने इच्छुक से आप जिसे भी जितना दे सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन वो एक ऐसा धर्म है जहाँ उसके दरबार में ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई वीआईपी है, ना कोई चपरासी है, सब उनके दरबार में सेम है। तो दोस्तों, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको इन दोनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट किसका लगा, और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो स्क्रीन पर दिख रही ये वाली वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये बहुत अहम वीडियो है, लिहाजा इस वीडियो को ज़रूर देखें। अभी स्क्रीन पर क्लिक करें।